बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और एक बार फिर से जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने साथ आकर महागठबंधन की सरकार बनाई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। इस बीच में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लगातार 2 बार से औरंगाबाद से कांग्रेस पार्टी के विधायक आनंद शंकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, मेरा पहला सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी भी सरकार का हिस्सा है, तो जब पहली बार आपको पता चला कि एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन रही है, क्या कहना था आपका, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार ने हमेशा, चूँकि लोकतंत्र की जननी रही है बिहार, और बिहार से ही शुरू हुआ ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो मैं ये समझता हूँ कि इस देश को नज़ीर पेश किया है बिहार ने। 2014 में बीजेपी अपार बहुमत से आई। लोगों को लग रहा था कि इस रथ को रोकना मुश्किल है। 2015 में बिहार ने फिर नज़ीर पेश किया, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, एन क्रेन प्रकरण किसी प्रकार से 17 में बीजेपी ने सरकार बना ली जदयू के साथ मिलकर, लेकिन फिर 2022 में इनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बिहार ने रोका और ये देश में पहला राज्य होगा बिहार जिसने बीजेपी की सरकार को चलता किया, और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से झारखंड को अस्थिर करना चाहते थे ये लोग, तो मैं ये समझता हूँ, और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी का बयान जो बिहार गए थे पिछले दिनों, उनका ये बयान था कि 2024 तक इस देश में सभी रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ एक पार्टी बचेगी, बीजेपी। और उसका असर ये हुआ कि बिहार में इनकी सरकार चली गई। एक और चीज़ है कि 2020 में जब आप और आरजेडी सरकार में आने के लिए आपने चुनाव लड़ा, तो बहुत सारे वायदे किए आप लोगों ने। अब क्योंकि जेडीयू भी आपके अलायंस में है, तो क्या जिन वायदों को लेकर आप जनता के बीच गए थे वो पूरा करना आसान होगा? देखिए, निश्चित रूप से वायदे किए जाते हैं सरकार में, और जब सरकार बनती है तो उनका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि उन वायदों को कैसे पूरा किया जाए। इस देश की जनता, खासकर बिहार की जनता, बेरोजगारी से जूझ रही है। लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, पड़ता था या है, अभी फिलहाल भी ऐसा पलायन हो रहा है। तो उस मामले में रोजगार की जो बात थी, हमारे तरफ से ये बोला गया था कि 10 लाख रोजगार हम लोग पहली कलम से जो चलेगी वो 10 लाख रोजगार देंगे। ठीक है, व्यवस्था में हम लोग नहीं आ पाए और सरकार बन गई एनडीए की। अभी फिर हम लोगों की सरकार जब बनी है, जदयू जो एनडीए का घटक दल था वो हमारे साथ आया है, महागठबंधन की सरकार बनी है। तो मैं समझता हूँ कि पहला लक्ष्य महागठबंधन का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, और आज तो इसकी पुष्टि भी कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने। उन्होंने आज मंच से अनाउंस किया कि हम लोग 20 लाख रोजगार देने की ओर हम लोगों का ये लक्ष्य है। अब उसमें जितना हम लोग सफल हो पाए, निश्चित रूप से ये पहली बात है। दूसरी बात है महंगाई को लेकर, जिस प्रकार से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, तो लोग इससे त्रस्त हैं। केंद्र सरकार का जो, बीजेपी सरकार का जो कहीं ना कहीं जो चमक धमक था, मैं समझता हूँ आम लोगों को इससे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इतनी निर्लजता के साथ ये लोग बयान करते हैं। आज सिलेंडर जहां 450 420 रुपये का, 400 रुपये का मिलता था, जब यूपीए सरकार के दौरान 1-2 रुपये 5 रुपये बढ़ता था तो लोग सड़क पर उतर आते थे। आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आज 1100 1150 का सिलेंडर मिल रहा है, तो उसमें इन लोगों को महंगाई कहीं नहीं दिखती। दाल का आज जो कीमत है वो 200 के पार हो गया, उसमें उनको कहीं महंगाई नहीं दिखती। सरसों तेल का कीमत 200 के पार हो गया, या और भी जो तेल हैं, पेट्रोल डीजल शतक लगा रहा है, तो कहीं इनको महंगाई नहीं दिखती है। तो निर्लजता की हद है। दूसरी ओर मीडिया के साथियों से यह आग्रह है कि जब महागठबंधन के सरकार से आप सवाल करते हैं, तो इस देश में जिसकी शासन सत्ता है उससे भी सवाल कीजिए कि 2014 में 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात की थी, उसका क्या हुआ।
2014 में जब एक स्लोगन चला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस महंगाई को कितना कम किया ये भी पूछा जाना चाहिए। आम लोग त्रस्त हैं। महागठबंधन की सरकार जो बनी है, कहीं ना कहीं इन मुद्दों का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी एक चीज़ अगला मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जब नीतीश कुमार ने पहली बार गठबंधन जो छोड़ा था और वो एनडीए में चले गए थे, उसके बाद से लगातार कांग्रेस और आरजेडी पूरे एनडीए पर हमलावर थी, नीतीश कुमार पर भी, बीजेपी पर भी। फिर जब उन्होंने ये तय किया कि वो वापस महागठबंधन में आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का मैं विशेष तौर पर जानना चाहता हूँ कि प्रदेश नेतृत्व से क्या संदेश आप लोगों को, विधायकों को आया कि किस तरीके से आपको वापस सरकार में शामिल होना है? देखिए, इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं था। ये स्थिति थी कि देखिए, जब तक आप विपक्ष में हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है और विपक्ष का ये काम है कि सरकार को कुछ अगर बुरे काम हो रहे हैं, जनता का अहित हो रहा है, वैसे कार्यों के प्रति सचेत करे। ये काम विपक्ष का है। ठीक है, जदयू को कहीं ना कहीं ये लगा, और जिस प्रकार से जेपी नड्डा जी ने बयान दिया पटना में कि 2024 में कोई क्षेत्रीय दल बचेगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको अपने अस्तित्व पे खतरा नजर आया। दूसरी बात यह कि आरसीपी सिंह जी वाला प्रकरण उनको लगाया गया था जदयू को तोड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें थीं। और आप ये देखते होंगे कि जिस प्रकार से भाजपा के जो छोटे मोटे नेता जो हैं या जो छुटभइये नेता हैं, जिस प्रकार से वो लगातार बयान दे रहे थे, मैं समझता हूं कि ये सब सारी वजह रहीं जिसके कारण जदयू गठबंधन से अलग हुआ। हम लोगों को तत्पश्चात सूचना मिली और सोनिया जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इस गठबंधन को फॉर्म करने को लेके, तीनों दलों को मिलाने को लेके बहुत अहम योगदान रहा, जिसके कारण आज बिहार ने उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका। और ये पूरे भारतवर्ष में जहां एक और ईडी के छापे पड़ रहे थे सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर विभिन्न राज्यों में, महाराष्ट्र में देखिए किस प्रकार से हुआ, ईडी के छापे केवल विपक्षी दलों के नेताओं पर पड़ रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि कब बीजेपी के नेताओं पर छापे पड़ेंगे, ईडी के और सीबीआई की रेड पड़ेगी। कहानी ये है। तो कहीं ना कहीं ये खुद जिम्मेदार हैं। बिहार की जनता ने एक एग्जाम्पल सेट किया और पूरे देश को दिखाया कि इनको हराया जा सकता है। कहीं ना कहीं इनके ये जो विजेता बनकर उभरे हैं, कहीं ना कहीं अब इसमें घमंड इनका बढ़ता जा रहा है। तो उस घमंड को तोड़ने का काम बिहार की जनता ने किया, बिहार के दलों ने किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की जो मुहिम चलाई वो पूरे देश में अनुकरणीय होगी। जी अगले विषय पर जाना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल का जो है गठन की बात चल रही है और कांग्रेस पार्टी की जब बात आती है कि उस कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, तो आपका नाम राजनीतिक गलियारों में आता है कि आप लगातार 2 बार से विधायक हैं और ऐसे वक्त में आप कांग्रेस के विधायक बन रहे हैं जब कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी नाजुक दिखती है बिहार में। तो क्या आप अपने आप को देखते हैं मंत्रिमंडल में? देखिए, स्थिति ये नहीं है। लक्ष्य क्या है इस पर ज़्यादा सोचना चाहिए आदमी को। लक्ष्य ये है कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार को बिहार से हम उखाड़ फेंके, ये लक्ष्य था हम लोगों का। हम लोगों ने उखाड़ फेंका, सभी दलों ने मिलके, 7 दलों के समर्थन से ये महागठबंधन सरकार है। हम लोगों का पहला लक्ष्य यही था, खासकर कांग्रेस पार्टी जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, हम लोगों का लक्ष्य ये था कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए और पूरे देश के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको एक तरीके से मैसेज देने का काम करे कि मोदी को हराया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है। तो पहला एम हम लोगों का ये है, लक्ष्य ये है। ठीक है, सरकार बनी, सरकार का अंग है कांग्रेस पार्टी, चलता है, मंत्री कोई बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर भी दिया, जिसको भी चुना जाएगा वो अच्छा काम करेगा। और कांग्रेस पार्टी का तो इंक्लूसिव अप्रोच रहता है। चूंकि संख्या बहुत कम है, मंत्री पद की संख्या बहुत कम मिली है, जिस तरीके से हम लोग को सुनने में आ रहा है कि 3 मिली है, जिसमें 2 अभी कल शपथ लेंगे और 1 बाद में शपथ लेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मंत्री बनूं अथवा ना बनूं ये कोई विषय नहीं है। हम लोगों ने बीजेपी को रोकने का काम किया और हमारा ये लक्ष्य रहेगा। और आने वाले समय में दूसरे प्रदेशों के राजनीतिक दलों को भी इंकरेज करें, वहां भी इस तरीके का हो, ताकि इनका जो विजयी रथ है उसको हम लोग रोकें और 2024 में इनकी सरकार को उखाड़ फेंकें।
अब इस बातचीत के हम आखिरी दौर में आना चाहते हैं और थोड़ी राष्ट्रीय राजनीति पर बात करेंगे कि एक खबर आई कि नीतीश कुमार अपने आप को 2024 में एक विकल्प के तौर पर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और वो चाहते हैं कि विपक्ष को वो एक करें और उसका फेस वो बने, जिसका उन्होंने दिया एक इशारा भी किया कि उन्होंने बयान दिया कि ज़रूरी नहीं कि पीएम 2024 में भी जीतें। तो एक तरफ जब कांग्रेस पार्टी अपने आप को दिखाती है कि हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं और राहुल गांधी हमारे नेता हैं, पीएम के चेहरे हैं, उस वक्त में आप जेडीयू के साथ कैसे आप अलायंस में रहेंगे? जहां आपने ये सुना कि 2024 में उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, रहेगी कि नहीं रहेगी ये गारंटी नहीं है, वहीं आप लोगों ने दूसरे पहलू को छोड़ दिया। वहीं उन्होंने ये बोला कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है पीएम बनने की देश की। तो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि चूंकि जब महागठबंधन होगा, ग्रैंड अलायंस होगा, यूपीए के नेतृत्व में 2 टर्म सरकार रही हमारी, तो विभिन्न दल रहते हैं उसमें, और जब चुनाव होता है, चुनाव का जब रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद नेता का चुनाव होता है। अभी तक तो यही परंपरा रही है। तो निश्चित रूप से सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे और लड़के जब जीतेंगे उसके बाद नेता का चुनाव होगा। तो यही हम लोगों की परंपरा रही है। मनमोहन सिंह जी को हमने तो कहीं नहीं आगे करके ये हम लोग चुनाव लड़े थे 2004 का। उनको तो हम लोगों ने फिर बाद में जब हमारी बहुमत आई तो हम लोगों ने उनको चुना। तो कहीं ये परिपाटी नहीं रही है। तो हम लोग भी उसी हिसाब से जाएंगे और देश की राजनीति में सब कुछ संभव है, समझ गए। तो ये कहानी इसी तरीके से चलती है और बीजेपी के रथ को रोकने के लिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि इस बार आप महागठबंधन की सरकार बनी है, कितना आश्वस्त हैं आप कि ये गठबंधन की सरकार अब लंबा चलेगी? देखिए, जब अस्तित्व पे खतरा पड़ता है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि किसी प्रकार से अपने आप को जीवित रखें। अभी यही वो समय है छोटे दलों के लिए। जिस प्रकार से बयान दिया, मैं तो ये नहीं कहता, जिस प्रकार से बयान दिया जेपी नड्डा ने, राष्ट्रीय पार्टी और अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी, भाजपा, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बयान देता है कि इस देश में सभी छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी और केवल एक पार्टी बचेगी, बीजेपी। कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है और उसको हम बिहार वासियों ने सीरियसली लिया और उसका एक नमूना हम लोगों ने पेश किया उनकी सरकार को अपदस्थ करके। तो इसलिए हम लोग इस मुहिम में लगे हैं कि बीजेपी को सबक सिखाएं। महाराष्ट्र की घटना वही उसी परिप्रेक्ष्य में है। झारखंड में भी हमारे विधायकों को खरीदने का इल्जाम लगा, हमारे 3 विधायक पकड़े गए, उनको निष्कासित किया गया। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके खत्म किया, गोवा में यही हाल रहा, त्रिपुरा में यही हाल रहा। तो आप ये समझ सकते हैं किस प्रकार से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उस मनोबल को तोड़ने का काम बिहार की जो पार्टियां हैं वो करेंगी। बिहार की जनता ने पहले भी सिखाया है, 15 में भी सबक सिखाया था इनको, और आगे आने वाले 24 और 25 में भी सबक सिखाएगी। तो बिहार की जनता ने सबक सिखाया है भारतीय जनता पार्टी को और आने वाले चुनाव में भी सबक सिखाएगी, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के विधायक आनंद शंकर का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।